नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पीएसपी और आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट टेक चैनल। देखिए, टेक्नोलॉजी का आज इतना पेनिट्रेशन हो गया है कि ये हमारे घर के दरवाजे से लेके वॉशरूम तक पहुंच गई है। इतना फास्ट पेनिट्रेशन हो रहा है, इसका एक कारण ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से कॉम्पैक्ट हो रही है और चीप भी होती जा रही है, इसलिए हमारे घर के कोने-कोने तक पहुंच गई है। उसी टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये छोटी-सी चिप। देखने में बहुत छोटी है, बट इसके काम बहुत बड़े हैं। एकदम फीचर पैक्ड चिप है ये। तो आज इस चिप के बारे में ही हम बात करेंगे। इसका सेटअप कैसे करना है, आर्डिनो आईडीई से इसको प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं और एक हम डेमो प्रोग्राम भी देखेंगे। उस डेमो प्रोग्राम में इसकी इनबिल्ट एलईडी जो होती है उसको हम ब्लिंक करके देखेंगे। देखिए, ये जो पूरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी ब्लॉग पे टेक्स्ट वर्जन में भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके पूरे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी वहाँ मेंशन है, आप उस पे मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले आर्डिनो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, आर्डिनो आईडी। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट खोल लीजिए। डाउनलोड्स में जाके आप देखेंगे यहाँ पे सारे टाइप के इंस्टॉलर्स अवेलेबल हैं। आप जो चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ का ज़िप फाइल फॉर्मेट जो है मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये हाईली पोर्टेबल होता है, इसे आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं देने पड़ते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए, आर्डिनो आईडी जो बाय डिफ़ॉल्ट नोड एमसीयू के सपोर्ट के साथ नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे ताकि ये आपका आर्डिनो आईडी जो है नोड एमसीयू बोर्ड से कम्युनिकेट कर पाए। ड्राइवर्स का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे अवेलेबल हैं वर्जन्स। ये 64 बिट का है, ये 32 बिट का है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वो वाला इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ये सारे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके में हो सकता है कि करके सारे ड्राइवर्स के लिए पूछेगा। ये ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेने के बाद आप आर्डिनो खोल लीजिए। देखिए, ये जो पूरा सेटअप का प्रोसीजर है, ये ब्लॉग में भी मेंशन किया हुआ है मैंने स्टेप बाय स्टेप। आप चाहें तो यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। एक एक स्टेप आपको यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड है। अब इसमें हमें सबसे पहले जो है आर्डिनो आईडी में ईएसपी बोर्ड का पैकेज मेंशन करना होगा, उसका लिंक यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। आर्डिनो आईडी में जाके आप फाइल में प्रेफरेंसेस में जाके बोर्ड मैनेजर में यहाँ पे जाके आप लिंक स्पेसिफाई कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। फिर टूल्स में जाइए आप बोर्ड्स के अंदर, यहाँ देखेंगे आप ईएसपी का बोर्ड लिस्टेड नहीं है, तो हम बोर्ड मैनेजर में जाके पहले ईएसपी को इंस्टॉल करेंगे। ये ईएसपी बाय ईएसपी कम्युनिटी, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इससे ये बोर्ड डेफिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल्स पूरा डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा और आपका जो आर्डिनो आईडी है वो आपके नोड एमसीयू बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। देखिए, जैसे कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम जाके अगर टूल्स में बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ईएसपी के सारे बोर्ड्स लिस्टेड हैं, जिसमें हमारा नोड एमसीयू बोर्ड भी लिस्टेड है। नोड एमसीयू 1.0 12 मॉड्यूल वाला है हमारा बोर्ड, तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी सेलेक्ट करेंगे, फाइल में जाके आप एग्जांपल्स में देखेंगे तो यहाँ पे ईएसपी के सारे एग्जांपल्स भी आपके सामने आ जाएंगे। ये सारे रेडी टू डिप्लॉय एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी हम जो है ब्लिंक वाला एग्जांपल टेस्ट करेंगे, तो ये वाला प्रोग्राम आप ओपन कर लीजिए। ये जो आप प्रोग्राम देखेंगे, ये स्केच देखेंगे, ये दो पार्ट में है, सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन। सेटअप फंक्शन के अंदर बहुत सारे इनिशियलाइजेशन किए जाते हैं, ये सिर्फ एक बार रन होता है कोड, और जो लूप फंक्शन है वो कंटिन्यूसली लूप होता रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सेटअप फंक्शन में हमने पिन मोड को आउटपुट में डिफाइन किया है, जो कि हमारी एलईडी बिल्ट इन पिन है, D0 नाम से रहती है आपके बोर्ड में, उसको हमने आउटपुट मोड में यहाँ पे सेट किया है। और लूप के अंदर हमने जाके उस पिन को लो या हाई पे सेट किया है। जब हम उसे लो पे सेट करते हैं तो वो 0 हो जाती है और एलईडी ग्लो करती है। जब हम उसे हाई पे सेट करते हैं तब पिन जो है वो 1 पे हो जाती है सेट और वो बंद हो जाती है। एक डिले है 1 सेकंड और 2 सेकंड का। एलईडी जो है वो ऑन रहती है उतनी देर के लिए और 2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाती है और ये प्रोग्राम उसके बाद वापस से लूप करने लगता है। तो इसे हम अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए, इसके पहले आपको टूल्स में जाके कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। बोर्ड में आपने बोर्ड सेट कर लिया है, अपलोड स्पीड 115200 है, बॉड रेट। इस बॉड रेट को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट कई केसेस में कम या ज़्यादा में ये एरर शो करने लगता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ट्राई आउट करना होगा। देन आप जाइए पोर्ट में। पोर्ट में आप जो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जिससे आपका ये कनेक्टेड है बोर्ड, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट लिस्टेड हैं, तो वो जानने के लिए आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर लीजिए। डिवाइस मैनेजर में आप जाके पोर्ट ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे जो यूएआरटी ब्रिज वाला पोर्ट है
CP210 USB to UART ब्रिज। इसके बाजू में जो कॉम पोर्ट दिया हुआ है COM3, दैट इज अवर पोर्ट जिससे हमारा नोड MCU बोर्ड कनेक्टेड है, तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अब आप स्केच को अपलोड करिए। जब हम स्केच को अपलोड करते हैं, सबसे पहले ये आर्डिनो उस स्केच को वेरीफाई करता है और कंपाइल करता है। अगर कोई एरर होता है तो वो सिस्टम में हमें शो कर देता है, नहीं तो ये प्रोग्राम जो है आपके ESP बोर्ड में अपलोड हो जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे ESP बोर्ड में ये प्रोग्राम अपलोड होना शुरू होगा तो इसमें नोड MCU बोर्ड में बेसिकली 2 LEDs होती हैं, एक फ्लैश LED होती है, एक जनरल पर्पस LED होती है। तो जैसे ये प्रोग्राम अपलोड होना शुरू होगा तो फ्लैश LED ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट साइड में एक LED ब्लिंक हो रही है। इस समय हमारा नोड MCU बोर्ड जो है वो प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे आप स्टेटस भी देखेंगे कितना % वो प्रोग्राम हो चुका है। जैसे ही ये 100% होगा तो ये रीसेट हो जाएगा और आपका बोर्ड जो है एज पर डिले ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। 1 सेकंड की LED ऑन रहेगी, 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी। अब आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि LED बिल्ट इन पिन हमने जो स्पेसिफाई की हुई है, ये जो है बोर्ड में D0 पिन को करस्पॉन्ड करती है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली D0 भी डाल सकते हैं। प्रोग्राम जो है अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। इसको अपलोड करके देखिए, फिर से वही प्रोग्राम हमारा जो है रिपीट होने लगेगा। अभी ये फ्लैश होगा तो उसकी LED ब्लिंक करेगी लेफ्ट साइड वाली, एंड देन जो जनरल पर्पस LED है वो ब्लिंक करना चालू हो जाएगी। मीनवाइल हम इसका दूसरा सेटअप कर लेते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल LED को भी ब्लिंक करके देखेंगे। D1 पिन में हम एक्सटर्नल LED को कनेक्ट कर देते हैं और जब हम इस प्रोग्राम को सेट करेंगे तो ये LED ब्लिंक करेगी। एक्सटर्नल LED को ब्लिंक करने के लिए यहाँ पे हम उस पिन को सेट करेंगे। सबसे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पे जो चीज़ की थी, LED बिल्ट इन को D0 से 3 जगह रिप्लेस किया था। ये काम अगर हम बार बार रिपीट ना करना चाहें तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं हैश डिफाइन से LED, और यहाँ पे हम D0 पिन स्पेसिफाई कर देंगे और हर जगह पे हम इसको LED से रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक जगह पे पिन को चेंज करना होगा जो कि टॉप में है। अब हम इसको देखते हैं कि वैसे हम इस प्रोग्राम में जो इसकी फ्लैश LED उसको भी ब्लिंक करा सकते हैं। वो जो है वो D4 पिन को करस्पॉन्ड करती है। अब देखिए जैसे हम इसमें ये सेट करके इसको अपलोड करेंगे तो जो उसकी फ्लैश LED है वो ब्लिंक करेगी हमारी इस प्रोग्राम में। इनिशियली प्रोग्राम फ्लैश होने टाइम पे ये ब्लिंक करेगी बहुत फास्ट, और उसके बाद एज पर आवर डिले वो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के उसमें ब्लिंक करेगी। तो प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब आप देखिए ये 1 सेकेंड के लिए ऑन और 2 सेकेंड के लिए ऑफ। चलिए अब हम इसमें जो एक्सटर्नल LED है उसको ब्लिंक करा के देखते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इस प्रोग्राम में बस जाके D1 पिन स्पेसिफाई करना है और इस स्केच को अपलोड कर देना है। अभी कंपाइल हो रहा है स्केच, उसके बाद ये अपलोड होगा। कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, इसलिए अपलोड स्टार्ट हो गया है। ये अपलोड की स्पीड अगर आप बॉर्ड रेट बढ़ा देंगे टूल्स में जाके तो ये बहुत फास्ट अपलोड होगा, और अगर इस बॉर्ड रेट को आप कम कर देंगे तो ये बहुत स्लो अपलोड होगा। इतने का ही डिफरेंस आता है बस दोस्तों। देखिए प्रोग्राम अपलोड हो रहा है और इसके बाद अब आप देखेंगे कि रेड वाली LED जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 1 सेकेंड का डिले जिसमें वो ऑन रहती है और 2 सेकेंड के लिए ऑफ रहती है। इस तरीके से आप इसकी इनबिल्ट LEDs को दोनों जो रहती हैं दोनों को आप ब्लिंक करा सकते हैं। एक्सटर्नल LED को ब्लिंक करा सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी LED कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 9 इनपुट आउटपुट पिन है जिनसे आप ये काम कर सकते हैं। तो आप D0 से D8 के बीच में LEDs को कनेक्ट कर दीजिए और सबको ब्लिंक करा लीजिए। इससे आप और भी फंक्शंस कर सकते हैं, रिले कंट्रोल करना है या बहुत टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो है नोड MCU जाना उसे किस तरीके से सेटअप करना है, आर्डिनो IDE से किस तरीके से उसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। हमने एक डेमो भी देखा LED को ब्लिंक करने का। नोड MCU इज़ अ वेरी कैपेबल बोर्ड, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन, IoT, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।